तो भाई आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए और जो आपकी पहली संख्या दे रखी है वो है 140। तो आइए देखते हैं इसका हल कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से। इस तरीके से आप एक सीधी लाइन खींच लीजिए और एक आपको टेढ़ी लाइन खींचनी है इस तरीके से। यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे आप जो आपको क्वेश्चन में दे रखे है। जैसे हमको दे रखा है 140, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 140। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि अब अभाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारी उनसे इसमें भाग देंगे। अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती हैं? जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं हमारी, जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया या फिर 7 हो गया। इस तरीके की जो संख्याएं जिनमें अगर हम भाग लगाएं तो या तो एक से जाए या खुद से जाए पूरा पूरा, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए हम 2 में भाग लगाएं तो या तो एक से दें तो पूरा पूरा जाएगा या फिर 2 से दें तो पूरा पूरा जाएगा। इसी तरह अगर हमने 7 ले लिया तो 7 में 1 से भाग दें तो पूरा पूरा कटेगा 7, या फिर हम 7 से भाग दें तो पूरा पूरा कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें किससे भाग देंगे 140 में? 2 से, क्योंकि सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो देखिए यहाँ से 2 से भाग देंगे। पहले हमें ये भी पता करना होता है कि 2 से भाग संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा। हमने देखा, देखिए 2 से विभाज्यता की जो जांच होती है उसका नियम होता है कि अगर आपको अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी दिख जाए तो 2 से पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में। देखिए हमको यहाँ पे लास्ट में 0 दिख रहा है तो 140 में 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि देखिए 2 सत्ते हो गए हमारे 14, 7 बार गया और 0 का 0 आ गया। तो यानी कि अगर 70 बार हम 2 का पहाड़ा पढ़ें तो 140 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा 70 आया, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा दोबारा? तो देखिए इसके भी लास्ट में 0 है तो हम 2 से भाग देंगे तो इसमें भी चला जाएगा। देखिए 2 तिया हो गए हमारे 6, ऊपर 1 बचा, 1 और 0 कितने हो गए 10। अब कितनी बार गया 10 में? 5 बार, क्योंकि 2 पंजे कितने होते हैं 10। ठीक है। अब देखिए जो हमारा 35 आया, क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? भाई इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में कितना आ रहा है 5, जबकि यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि लास्ट में 5 हो, तो 2 से भाग नहीं जा रहा। अगली संख्या हमारी कौन सी है? अगली संख्या हमारी 3। अब हम 3 से चेक करेंगे तो इसमें जो है 3 से भी भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग पता करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है कि हमारे जो अंक हैं इनको आपस में जोड़ो। जैसे अगर हम 3 और प्लस में कितना है हमारा 5, दोनों का आपस में जोड़ें तो क्या आएगा 8। 8 में अगर हम 3 से भाग लगाएं तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो यानी कि जो हमारी संख्या 35 है वो भी 3 से नहीं कटेगी। अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ रही होती जिसमें 3 से भाग चला जाता, तो भाई यहाँ पर जो संख्या होती उसमें भी 3 से भाग चला जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ से 3 से भाग नहीं जा रहा। अगली संख्या कौन सी है हमारी? 5। 5 से चेक करेंगे। देखिए 5 से कब जाता है कि अगर आपको लास्ट में या तो 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है 5 से। हमको लास्ट में यहाँ पर 5 दिख रहा है तो हम इसे 5 में उससे भाग दे सकते हैं। 5 से कितनी बार जाएगा? 7 बार, क्योंकि 5 सत्ते कितने होते हैं आपके? 35। अब देखिए इसी तरीके से ये जो 7 है, 7 में 5 से भाग नहीं जाएगा। 7 में किससे भाग जाएगा? 7 7 से। और कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं संख्याओं से। अब यहाँ पर हमारा 1 आ गया तो यानी कि हमारा ये जो काम था ये हमारा खत्म हो गया। अब देखिए एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अब ये जो 140 है, अगर हम यहाँ पर 140 लिखें तो हम इसको बराबर करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 है इसको लिखिए और गुणा लगाइए, फिर इस वाले 2 को लिखिए, गुणा लगा दीजिए, फिर इस वाले 5 को लिखिए, गुणा लगा दीजिए और फिर इस 7 को। यानी कि अगर हम इन संख्याओं की गुणा करें आपस में तो हमको 140 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए 7 पंजे कितने हो गए आपके? 35। 35 दूनी कितने हो गए? 70, और 70 दूनी कितने हो गए? 140। हमको 140 ही मिला। और इन संख्याओं को देखिए आप, तो ये सभी अभाज्य संख्या हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये अभाज्य गुणनखंड है सभी, और इनका ये जो गुणा का निशान आ रहा है यानी कि गुणनफल है। तो हमने एक तरीके से ये जो हमारी संख्या निकल कर आई वाला इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और अगर आप इसको एक और रूप में लिख सकते हैं तो एक और रूप में लिखना चाहें
तो एक और रूप में लिख लीजिए। किस तरीके से? ये देखिए यहाँ पर ये 2 बार है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की घात 2 कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो 2 की घात 2 है या 2 गुणा 2 है, इसका एक ही मतलब है दोनों का। इसके बाद गुणा करके क्या लिखेंगे 5 और गुणा करके फिर क्या लिखेंगे 7। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही आपके सही आंसर माने जाएंगे। इस तरीके से आपको अपना आंसर लाना है हर एक क्वेश्चन में, जो भी इस तरह के क्वेश्चन हैं आगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।